अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ब्रेड रोल्स बनाना, जो सॉफ्ट बंस बनते हैं, जिसको आप डिनर रोल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो उसको अगर बड़ा बना लें तो आप बना सकते हैं उसके साथ बर्गर भी, जिसको आप शामी कबाब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे चिकन की पैटी के साथ भी बर्गर बना सकते हैं। तो इनको कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इन ब्रेड रोल्स को। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसकी चीज़ें देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है 2 कप। बटर इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। सॉल्ट इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम। ईस्ट इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून। शुगर इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून। एक इसके अंदर जाएगा एग। ये मिल्क पाउडर है, मैं नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ नीडो 2 टेबल स्पून। पानी में ले रही हूँ, ये लूक वार्म वाटर है, इसको मैं लूंगी तकरीबन हाफ कप। पानी आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। पानी इसके अंदर हमने इतना ज़्यादा नहीं डालना। पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम कम नहीं कर सकते हैं। सारी रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है अगर आपने पानी ज़्यादा इसके अंदर डाल दिया तो। आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो मैंने ये लिया है हाफ कप पानी, जो कि हल्का सा गर्म पानी है। ठंडे पानी में हम इसको नहीं गूंदेंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो इसकी दूसरी चीज़ें हैं, जिसमें ईस्ट, नमक और चीनी, एग, मिल्क पाउडर है, इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं पहले पानी के अंदर। पहले मैं डाल देती हूँ शुगर, ईस्ट, सॉल्ट, मिल्क पाउडर, एग। ये डाल दिया, साथ इसको आप मिक्स करें। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको रख देना साइड पे। उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे अपने ऑल पर्पस फ्लावर के बाउल में। ये देखें, इसको इस तरह से मिक्स करके आपने रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं इसको मिक्स करके रखे हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। सब चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो चुकी हुई हैं। अब हम इसके अंदर इसको ऐड करना शुरू करेंगे। स्टेज पे आपको जहाँ पे पानी की जरूरत पड़ेगी तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, ये सारा मिक्स हो चुका हुआ है इसके अंदर। अभी हमें पानी की जरूरत और है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करते हैं।
पानी हमने इसके अंदर इतना ऐड करना है कि इसके अंदर से ये जो इसकी ड्राइनेस है ये ख़त्म हो जानी चाहिए बिल्कुल, और ये थोड़ी सी स्टिकी सी डो बन जाए। ये देखिए ये सारी इसकी ड्राइनेस खत्म हो चुकी हुई है, ये एक स्टिकी सी डो बन गई है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको मैं अपने काउंटर पे डालूंगी और वहां पे इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसको मैंने यहाँ पे काउंटर पे डाल दिया है। मेक श्योर कि आपका काउंटर साफ सुथरा होना चाहिए और आपके हाथ अच्छी तरह से धुले हों। थोड़ा सा मैंने आटा इसके ऊपर डस्ट किया है और बटर जो है मैंने हल्का सा इसको सॉफ्ट कर लिया हुआ है। और इसके अंदर अब हमने इसको भूनना है। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पहले बटर, थोड़ा सा करके हम ऐड करेंगे। मिक्स करना है आपने इसको अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम बटर ऐड करते जाएं। करूंगी मैं इसके अंदर। इसको आपने इतना गूंदना है कि इसकी ये स्टिकीनेस जो है वो खत्म हो जाए। थोड़ा सा और बटर ऐड करेंगे इसके अंदर। काम थोड़ा सा ये मैसी है, लेकिन ये बंस जो हैं बहुत टेस्टी और सॉफ्ट तैयार होंगे। थोड़ा सा और बटर, इसको अच्छी तरह से भूनने के लिए आपको तकरीबन 10 से 11 मिनट लगेंगे, तभी ये ज़बरदस्त इसकी डो तैयार होगी। इसी तरह से इसके अंदर ऑयल, ये जो है बटर थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ, ये आप ऐड करते जाएं और इसको भूनते जाएं। डो जो है मेरी ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी हुई है, इतनी सॉफ्ट और बहुत बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है, इस शेप में आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इस तरह के बाउल में थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा के आप इसको रख देंगे 2.5 से 3 घंटे के लिए इस तरह से, और इसको कवर कर देंगे। आप इसको बाहर ही रखेंगे, आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है। उसके बाद हम इसके बंस बनाएंगे, तो अभी इसको रख देते हैं 2.5-3 घंटे के लिए। बंस की डो को रखे हुए तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका हुआ है टाइम। मैंने आपको बोला था 2.5 से 3 घंटे तक आप इसको रख दें, लेकिन इसको 3 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में डबल हो चुकी हुई है, ठीक है। कितनी फ्लफी हो गई है। अब हम इसके ऊपर से कवर उतार देंगे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे इसको बेक में करूँगी, इसलिए मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर फॉइल लगा ली है, फिर ये रेडी कर लिया है। और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर लिया है मैंने इसके ऊपर डस्ट करने के लिए। ऑयल थोड़ा सा मैं लूँगी हाथ पे लगाने के लिए जब हम डो को सेपरेट करेंगे। एक एग लिया है मैंने एग वॉश करने के लिए, जैसे कि आप ब्रश लेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रशिंग कर देंगे जिस वक्त आप बंस को ओवन में रखने लगेंगे बेक करने के लिए। तो इसमें से सबसे पहले इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, बेकिंग ट्रे को। इसके ऊपर से एक कवर उतार देते हैं।
ये देखें, इसकी पहले हम एयर निकालेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी डो तैयार हुई है, कितनी अच्छी ये राइस हो गई है। अब हमने इसके इक्वली बंस बनाने हैं, तो इसके लिए मैं इसको मूव करती हूँ यहाँ से और इसको आपको बनाना सिखाती हूँ कि कैसे बनाएंगे हम। अभी काउंटर पे आप थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लें। अभी ये जो हमारी डो तैयार की गई है हमने, इसको आप इस तरह से रोल करेंगे। अब जितने आपने बंस बनाने हैं, लंबे वाले बंस बनाने हैं या दूसरे राउंड वाले बनाने हैं या डिनर रोल्स बनाने हैं, आप उसकी शेप के जैसे आप चाहें इसको काट के वो शेप दे सकते हैं। तो मैं ये अभी इसको पीसेस में कर लूंगी। इक्वली काट के जिस भी शेप के मुझे बनाने हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब इनको मूव करते हैं आगे। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इसको। अभी हमें यहाँ पे रोलिंग पिन की जरूरत होगी। रोलिंग पिन की मदद से इसको रोल कर लेंगे। जितना भी आपने इसको फ्लैट करना है, जो शेप आपने इसको देनी है। इस तरह से इसको ऐसे आप इसको रोल करना है। इस तरह से इसको रोल करने के बाद आप इसको बेकिंग ट्रे में रखेंगे। इस तरह से अब इसको रखते जाएं। थोड़ी स्पेस आपने छोड़नी है ताकि जब ये राइज होंगे और उसके बाद जब आप इसको ओवन में रखेंगे तो तब भी इसको थोड़ी सी जगह चाहिए होगी फूलने के लिए। तो इसको इस तरह से बना के रखते जाएं जिस भी शेप में आपने बनाना है। ये एक शेप मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा मैं राउंड में भी बनाऊंगी, तो वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से आपने इसको रखना है। इस तरह से स्मॉल साइज में भी बना लिया। मैंने इसको इस तरह से शेप देने के बाद बेकिंग ट्रे में रख दिया है, थोड़ी स्पेस देके। अब मैं इसको करूँगी थोड़ी देर के लिए कवर, और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 10-15 मिनट के लिए, मज़ीद थोड़ा सा और राइज होने के लिए। उसके बाद हम इसके ऊपर एग वॉश लगाएंगे और फिर हम इसको ओवन में बेक करेंगे। इतनी देर में मैं ओवन को जो है ऑलरेडी प्री हीट कर देती हूँ। और उसके बाद हम इसके लिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसको मैं भी 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ कवर करके, मज़ीद राइज होने के लिए। 10 से 15 मिनट इसको मैंने ढक के कवर कर दिया था। ये थोड़े से और राइज हो चुके हुए हैं। अब इसका कवर जो है हम उतार देते हैं।
स्टेप जो है इसके ऊपर ब्रश कर देंगे हम। एक से मैंने इसके ऊपर ब्रशिंग कर दी है। अब इसको मैं ओवन में रखूंगी। ओवन जो है मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है। इसकी टाइमिंग जो है 180 डिग्री पे मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको बेक करूंगी। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। अब मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। ब्रेड रोल्स, ब्रेड बन्स को मैंने 15 मिनट के बाद ओवन से निकाल लिया है। अब ये रेडी हो चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप। ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ चुका हुआ है और सॉफ्ट बने हैं। अभी स्टिल ये गर्म है, तो मैं इसको आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी सॉफ्ट ब्रेड तैयार हुई है। आप इसको इसी तरह से बनाएं और बताएं कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। और मेरे चैनल पे एवरीडे विज़िट करें और अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरी आप जाएंगे वेबसाइट पे। तो आई होप कि रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszler.com.